बड़ी खबर है रेवाड़ी से। धड़ल्ले से अवैध हथियारों की तस्करी यहां चल रही है और अंतर्राज्यीय गिरोह का जो पर्दाफाश है वो यहां पर किया गया है। अंतर्राज्यीय गिरोह हथियारों की तस्करी कर रहा है। हथियार तस्करी के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया है, जहां बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। अभी तक कुल मिलाकर 16 हथियार तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा है। तो रेवाड़ी में अवैध हथियारों का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। देशी कट्टा, जिंदा कारतूस और पिस्तौल समेत तमाम तरह के अवैध हथियार जो है वो यहाँ तस्कर किए जा रहे हैं। छोटे बदमाशों से लेकर बड़े बदमाशों तक जैसे खिलौनों की तरह हथियारों का इस्तेमाल करना चलन बन गया है यहाँ पर, और पुलिस इस बीच कार्रवाई कर रही है। अभियान चलाए जा रहे हैं अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए और बड़ी मात्रा में धरपकड़ की जा रही है यहाँ अवैध हथियारों की। अपराधों के नियंत्रण के लिए पुलिस जो है नियमित रूप से कार्य कर रही है, लेकिन कई बार जब सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि आपराधिक गतिविधियां बढ़ने लग रही हैं, तो हम आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने जो है 2 अलग-अलग कैंपेन चलाए थे अभियान, जिसमें कि एक पहला हमारा अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान था, जिसमें कुल 12 मुकदमे दर्ज किए गए और उसमें जो है बड़ी मात्रा में हथियारों की जो है रिकवरी हुई क्रिमिनल्स अपराधियों से। दूसरा हमने एक अभियान चलाया था कि जो जुआ सट्टा और नशा बेचने वाले हैं और जो इलीगल अवैध शराब की बिक्री करते हैं उनके खिलाफ भी, जिसके तहत हमने कुल जो है 55 मामले दर्ज करे और उसमें भी जितने भी अपराधी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है उनके खिलाफ अभियान चलाया। आप देखिए, हरियाणा जो राज्य है बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अगर युवाओं को नौकरियां नहीं मिलेगी, उनको कोई काम नहीं मिलेगा, तो गलत राह पर ही चलेंगे। एक पुरानी आपने कहावत भी सुनी होगी, एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। तो अगर उनको काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो गलत राह पर ही चलेंगे वो लोग। संवाददाता प्रेम भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं रेवाड़ी से। प्रेम, पूरा मामला किस तरीके से कहां हुआ, पुलिस को सुराग किस तरह से मिला इन अवैध तस्करों का, और क्या कुछ पुलिस की कार्रवाई अब आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, पूरी जानकारी विस्तार से चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि पिछले लंबे समय से रेवाड़ी के अंदर करीब आधा दर्जन मर्डर हो चुके हैं यहाँ पर, और एक दर्जन से ज्यादा जगह पर गोलीबारी हुई, जो रात के सन्नाटे में और दिन दहाड़े भी गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। तो मीडिया सक्रिय हुआ और मीडिया के सक्रिय होने के साथ यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो उसकी भी आंख खुली और उन्होंने 2 कैंपेन चलाए यहाँ पर और लगभग 12 मुकदमे दर्ज किए, जिसमें से 16 लोगों को शिकंजे में लिया और अनगिनत हथियार जो है वो पुलिस ने बरामद किए। क्योंकि जब मीडिया जागरूक होता है तो लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार भी उसके साथ साथ जागरूक होती है। मीडिया जब तक जागरूक नहीं होता, प्रशासन की भी आंख नहीं खुलती, कुंभकर्णी नींद सोया रहता है। और ऐसे में मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है इन अवैध हथियार बेचने वालों पर, और ऐसे लोगों पर पैनी निगाह रहती है, जिसके चलते प्रशासन को काफी बड़ी मदद मिलती है। और यही मदद मीडिया के माध्यम से मिली रेवाड़ी के पुलिस प्रशासन को। और लगातार अभी 3 दिन पहले ही एक गाड़ी के ऊपर बाइक सवार लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसके अंदर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले उसे रेवाड़ी के अंदर उपचार के लिए रखा गया और अब उसे गुड़गांव रेफर कर दिया गया है, जिसकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि जितना भी असला आता है सारा यूपी और बिहार साइड से आता है, और पहले लोग अपने व्हीकल्स के अंदर लेकर आया करते थे, लेकिन व्हीकल्स की कोरोना काल के अंदर जगह जगह जांच पड़ताल होने के कारण से अब वो दूसरे साधन अपनाने लगे हैं, बस के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से। क्योंकि ट्रेन और बस के अंदर ना तो कोई पुलिस की चेकिंग होती है और ना ही उन्हें कोई खौफ होता है। बस यही एक रास्ता जो है जो अवैध हथियार आते हैं तस्करों के लिए बड़ा आसान रास्ता हो गया है। लेकिन पुलिस का दावा है कि अब इस पर भी एक कैंपेन चलाया जाएगा, ताकि रेलवे और रोडवेज पर भी पैनी निगाह रखी जाए और अवैध तस्करी को रोका जाए, जो हथियारों की लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। जिस तरीके से आज के जो जनरेशन है, उन हाथों के अंदर, जिन हाथों के अंदर कलम और दवात होनी चाहिए, सही मानो तो खिलौनों की तरह आज उनके हाथों में हथियार नजर आते हैं। और बार बार यही कारण है कि पुलिस भी अब जागरूक हो गई। ठीक है प्रेम, मैं वापस आता हूं आपके पास। दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि रेवाड़ी के स्थानीय निवासी हैं। दीपक, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी सर, धन्यवाद। ये जो क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं रेवाड़ी के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत इतनी ज्यादा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे दीपक आप इस पूरे मामले पर? जी सर, बिल्कुल रेवाड़ी शहर बिल्कुल तमंचों का शहर बढ़ चुका है, इसमें कोई
वो नहीं है, शंका वाली बात है। इसमें आए दिन गोली पे गोली, हथियार, अवैध हथियार खूब मिल रहे हैं। तो पुलिस की सख्ताई जितनी होनी चाहिए क्या उतनी नहीं देखने को मिलती है दीपक जी? सर पुलिस की सख्ताई होती है एक सीमित एरिया तक। हाँ। उसके बाद में पुलिस भी अपना पल्ला झाड़कर कागजों में खाना पूर्ति करके अपराधियों को छोड़ देती है। हाँ। और उसके बाद न किसी पे कोई कार्रवाई होती, कुछ भी नहीं है। यानी ये रेवाड़ी के अंदर तो ये हाल है, हर युवा नशेगा और तबंचेगा। तो दीपक आपको क्या लगता है, बढ़ावा दे रहा है? हाँ, आपको क्या लगता है कि कोई गैंगस्टर की गैंग है जो यहाँ सक्रिय है या इन लोगों का रैकेट ही है? तो है, यहाँ से लिंक अपने यूपी राजस्थान के अंदर से लिंक रोड है, वहाँ से गाड़ियों की चेकिंग होती नहीं क्योंकि पुलिस प्रशासन ढीला है सर। हाँ। मतलब पुलिस की लापरवाही है आए दिन बिल्कुल सर। बगैर पुलिस की मिली भगत के सर कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जनता का विश्वास पुलिस में होता है और पुलिस ही अवैध हथियारों की सप्लाई में बिल्कुल शामिल होगी। ठीक है दीपक, बहुत धन्यवाद आपका। प्रेम भारद्वाज, वापस आता हूं आपके पास। आम जनता का जो अविश्वास है वो पुलिस के प्रति बढ़ चुका है। बिल्कुल, देखिए रेवाड़ी जो है पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसा शांत प्रिय जिला था जहां बहन बेटियां भी रात को 10 से 11 बजे तक मार्केट में घूम सकती थी, कहीं भी आवाजाही करती थी। लेकिन अब शाम 6 बजे से के बाद जो है जेंट्स का निकलना भी इतना दूभर हो गया है इन अवैध हथियार तस्करों के कारण से और आए दिन हो रही गोलीबारी के कारण से। और ऐसे में कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी लगता है पुलिस की कार्यशैली पर। जो सबसे बड़ा सवाल, जब मीडिया बार बार पुलिस से एक बात पूछता है, जब कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है, हथियारों के साथ कोई तस्कर पकड़ा जाता है, तो वो सिर्फ उसी तस्कर तक की ही पूछताछ तक सीमित रह जाती है पुलिस। उनसे यह जानकारी नहीं ले पाती कि आखिर ये चेन बनती कहां से है, कहां उसके पास आया हथियार, उससे पहले वाले व्यक्ति के पास कहां से आया, आखिर इनका निर्माण कहां होता है। पुलिस आज तक उस स्थान तक नहीं पहुंच पाई जहां ये अवैध हथियार बनते हैं और एक लंबी चेन के माध्यम से वो जिला रेवाड़ी तक अब पहुंचने लग रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि अब ये बिहार और उत्तर प्रदेश से कम नहीं है जिला रेवाड़ी, जो अब तमंचों का शहर बन चुका है। जी ठीक है प्रेम, नजर बनाकर रखें आप। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया।